तो दोस्तों पिछले 2 दिनों से मोबीक्विक के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें इसके शेयर प्राइस में लगभग 50% से ऊपर का गेन देखने को मिला है। क्योंकि देखा जाए तो ये 17 मार्च को अपने ऑल टाइम हाई 231 पे था एंड आज 19 मार्च को ये 355 का हाई भी लगाया हुआ है। यानी देखा जाए तो 2 दिनों से ये काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में बना हुआ है। सो क्या ये जो मोमेंटम है वो ऐसे ही आगे बना रहेगा? क्या यह फिर से अपने ऑल टाइम हाई 700 के आसपास तक जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर दोस्तों कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक देकर मुझे अप्रिशिएट जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लेके आता रहूं। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं इसके प्राइस बढ़ने का मेन रीजन क्या था। सो दोस्तों इसके प्राइस मूवमेंट को देखने के लिए हमें थोड़ा सा बैक में जाना होगा और इसके आईपीओ डिटेल को देखना होगा। क्योंकि देखा जाए तो इसका जो आईपीओ है अभी हाल ही में दिसंबर में आया हुआ था। यानी देखा जाए तो मोबीक्विक का जो आईपीओ है वो 11 से 13 दिसंबर के बीच में खुला हुआ था, जिसका प्राइसमेंट जो है वो 265 रुपये से लेकर 289 रुपये पर शेयर रखा गया था। एंड देखा जाए दोस्तों तो इसका लिस्टिंग भी आपको साथ ही साथ 18 दिसंबर को देखने को मिल गया था। यानी देखा जाए तो इस आईपीओ में जबरदस्त लिस्टिंग गेंस मिला हुआ था। यानी इसका जो आईपीओ प्राइस था वो लगभग 289 रुपये के आसपास था एंड इसका जो लिस्टिंग था वो 450 रुपये के आसपास था। एंड दोस्तों अगर लिस्टिंग के बाद भी देखा जाए तो लिस्टिंग के बाद से भी ये जो है 700 का हाई भी लगाया था। यानी आईपीओ के समय भी ये अपने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न बना के दिया था एंड आईपीओ के बाद भी ये काफ़ी अच्छा खासा चला हुआ था। बट बात दोस्तों जब आता है 17 मार्च का, जिस दिन ये लगभग 10% के गिरावट पे था। यानी देखा जाए तो उस दिन ये अपने ऑल टाइम लो पे 231 पे था। एंड दोस्तों ये 17 मार्च का गिरावट हमें इसलिए देखने को मिला था क्योंकि उसी दिन जो है इसका लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था। यानी जब ही 18 दिसंबर को आईपीओ लिस्ट हुआ था उस दिन से देखा जाए तो 3 महीने का लॉक इन पीरियड होता है। यानी आईपीओ आने से पहले जो लोग भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किए होंगे उनका एक लॉक इन पीरियड होता है ताकि जो स्टॉक्स का वोलेटिलिटी है वो कम किया जा सके। इसीलिए दोस्तों देखा जाए तो 17 मार्च को इसका लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था, जिसके चलते कंपनी का 50 लाख शेयर जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो गए थे ट्रेडिंग के लिए। इसीलिए 17 मार्च को इसके प्राइस में हमें लगभग 10% के आसपास गिरावट भी देखने को मिला था। बट दोस्तों 17 मार्च को तो गिरावट देखने को मिला था, बट ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से पिछले 2 दिनों में ये लगभग 50% से ऊपर भी जा चुका है। सो दोस्तों अगर इसके प्राइस के बढ़ने का मेन रीजन जाने तो वो है दोस्तों मार्केट का सेंटीमेंट। क्योंकि देखा जाए तो पिछले 2 दिनों से मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। यानी मार्केट आज भी काफ़ी अच्छा खासा चला हुआ था एंड कल भी देखा जाए तो सारे इंडेक्सेस में हमें लगभग 1% से ऊपर इंक्रीज देखने को मिला हुआ था। एंड वहीं अगर स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में तो हमें 2% से भी ऊपर का तेजी देखने को मिला हुआ था। यानी देखा जाए तो जितना भी स्मॉल कैप एंड मिड कैप वाला शेयर है उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने को मिला था। यही कारण है दोस्तों कि पिछले 2 दिनों से इसके शेयर प्राइस में हमें लगातार इंक्रीज देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखा जाए तो 17 मार्च को ये अपने ऑल टाइम लो पे था एंड जैसे ही 18 मार्च को मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हुआ उसी समय ये लोगों को महसूस भी हुआ कि इसका प्राइस कल ही तो 10% के आसपास गिरा हुआ था। एंड देखते ही देखते 18 मार्च को इसका जो प्राइस है वो 20% के अपर सर्किट पे लॉक हो गया। एंड देखा जाए तो आज भी लगभग ये 20% का अपर सर्किट लगा चुका था, बट आते आते 10% के आसपास क्लोजिंग दिया है। यानी देखा जाए तो पिछले 2 दिनों में लगभग 50% से ऊपर का हमें इंक्रीज देखने को मिल चुका है। बट अगर क्लोजिंग के हिसाब से देखा जाए तो 30% का गेन हम मान सकते हैं। यानी देखा जाए तो पिछले 2 सेशन में 30% का गेन दे चुका है क्लोजिंग के हिसाब से। सो अब बात करते हैं कि क्या प्राइस इसके ऊपर और जा सकता है या फिर यहीं से हमें फॉल देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों आगे की तरफ इसका जो प्राइस मूवमेंट होगा वो सीधा का सीधा मार्केट सेंटीमेंट पे डिपेंड करेगा। क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट काफ़ी ज़्यादा निगेटिव था, इसीलिए इसके शेयर प्राइस में हमें लगातार गिरावट भी देखने को मिला था। एंड देखा जाए तो बीच में इसका Q3 का अर्निंग जो है वो भी कमज़ोर आया हुआ था, इसीलिए इसके प्राइस में हमें इतना ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था। यानी 700 का हाई लगाया था एंड फिलहाल 231 का लो लगाया है। सो अगर फिलहाल अभी कुछ दिनों तक मार्केट अगर अच्छा चलता है तब तो इसके प्राइस में हमें और इंक्रीज देखने को मिल सकता है। बट अगर मार्केट भी नेगेटिव हो जाता है, मार्केट भी अगर लोगों को ट्रैप करता है, यहाँ से नीचे जाता है, तो हमें इसमें फर्दर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखा है दोस्तों तो पिछले 2 दिनों से 40% के आसपास इंक्रीज हो चुका है। इसीलिए मे भी कि थोड़ा बहुत इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सके। बट अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो दोस्तों देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो एक फिनटेक कंपनी है। यानी इसी की जैसे बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी, जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया एंड इवन अमेजन पे हो गया। यानी देखा जाए तो इस फिनटेक कंपनी के साथ काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। बट बात दोस्तों जहाँ पे आता है वैलेट ट्रांजैक्शन के बारे में, तो वैलेट ट्रांजैक्शन में ये जो कंपनी है वो एक लीडिंग कंपनी है। एंड फिलहाल देखा है दोस्तों तो ये भारत की पहली कंपनी है जो आरबीआई के डिजिटल करेंसी के साथ फुल स्केल प्रोडक्शन को लॉन्च कर चुका है। बट दोस्तों एज यू नो कि हर सिक्के का 2 पहलू होता है, ठीक वैसे ही इसका कुछ निगेटिव भी है।
यानी देखा जाए तो पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू एंड कंपनी के प्रॉफिट में हमें काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला है। यानी पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी के प्रॉफिट एंड कंपनी के रेवेन्यू में लगातार गिरावट हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से फिलहाल ये कंपनी जो है एक लॉस मेकिंग कंपनी है। वहीं अगर बात करें इसके शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में तो देखा जाए तो प्रोमोटर के पास लगभग 25% के आसपास ही शेयर पड़ा हुआ है। वहीं एफआईआई के पास लगभग 5% एंड डीआई के पास 9% का स्टेक्स है। बट बात दोस्तों अगर रिटेल का करें तो रिटेल के पास इस कंपनी का लगभग 60% के आसपास शेयर पड़ा हुआ है। यानी देखा जाए तो इस कंपनी का मैक्सिमम स्टेक्स जो है वो रिटेल के पास पड़ा हुआ है, जो कि एक बिल्कुल अच्छी बात नहीं है इस कंपनी के लिए। बट दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर तो अभी डिमांड में रहने वाला है, क्योंकि ये सेक्टर तो अभी स्टार्टिंग फेज में है। तो मे भी आगे इसमें हमें और ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी बात आपका क्या कहना है इस पार्टिकुलर स्टॉक्स पे, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।